आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, गोवा में हो रहे 37वें राष्ट्रीय खेल में भाग लेने के लिए उत्तर प्रदेश के 498 सदस्यीय दल को केडी सिंह बाबू स्टेडियम में ओलंपिक संघ का झंडा और किट, जर्सी वगैरह दे करके आज विदा किया गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने नारा दिया, यूपी के खिलाड़ी होनहार, अब की बार मेडल 100 के पार। इस मौके पर उनके साथ खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव मौजूद थे, खेल निदेशक आरपी सिंह मौजूद थे, पूर्व खेल सचिव नवनीत सहगल जी मौजूद थे। यूपी ओलंपिक संघ और उत्तर प्रदेश का खेल विभाग इन खिलाड़ियों के लिए खास व्यवस्था कर रहा है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार पदक 100 से पार होंगे। सभी गणमान्य अतिथियों ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं, वो भी हम आपको सुनाते हैं। और खिलाड़ियों का जोश कितना हाई है, उत्तर प्रदेश की टीम कुछ अच्छा करके दिखाने वाली है। खिलाड़ियों से भी बातचीत करेंगे। तो अग्रिम रूप से कि गोवा में जो नेशनल गेम हो रहा है उसमें उत्तर प्रदेश का सबसे बेहतर प्रदर्शन होगा और जैसा हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी ने कहा है कि इस बार 100 पार, तो उस सफलता के लिए आप सबको अग्रिम रूप से बहुत ढेर सारी बधाई भी देता हूं, शुभकामना व्यक्त करता हूं। 100 के पार इस बार जोर से आए, जो जोर ही नहीं आ रहे तो 100 अरे जोर से सब तो बोलो। साक्षी जौहरी है, मैं इंटरनेशनल वुशु खिलाड़ी हूँ और रानी लक्ष्मीबाई अवार्डी हूँ। मैं मेरठ से बिलोंग करती हूँ और हम यहाँ पे 37 सीनियर नेशनल गेम्स जो कि गोवा में आयोजित हो रहे हैं उन सब के लिए प्रतिभाग करने के लिए केडी सिंह बाबू स्टेडियम में आए हैं। यहाँ पे हमें किट वितरित की गई है जो कि काफ़ी अच्छा किट हमें प्रोवाइड हुआ है और इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो खेलों को लेके इतना सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत बहुत शुक्रिया हमारी भारत सरकार का भी। धन्यवाद। जोश कैसा है इस बार, तैयारी कैसी है इस बार? तैयारी इस बार हमारी बहुत अच्छी है। हमारा कैंप भी जो है वो लखनऊ में ही चल रहा है और हमारे जो कोचेज हैं वो पूरा ध्यान हम पे दे रहे हैं। बाकी हमारी डाइट भी काफी अच्छी चल रही है, तो उन सब के लिए थैंक यू। जैसा मंत्री जी ने कहा कि अब की बार 100 के पार, आप सहमत हैं? जी बिल्कुल, इस बार 100 के पार। हम सब जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अब अतुलनीय काम हुआ है, अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। 2014 से पहले जो हालात थे भारत के, अपने प्रदेश के, किसी से छुपा नहीं। सबसे प्रायोरिटी की निचली दहलीज पर स्पोर्ट्स होता था। सुधर्मा जी भी बैठे हैं, इनका बड़ा योगदान है खेल के क्षेत्र में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि अन्य राष्ट्रों की तरह जब पदक तालिका होती थी तो अखबार में, मीडिया में आता था तो हम लोगों का मन बड़ा दुखी होता था कि हमारे भारत के खिलाड़ी, यूपी के खिलाड़ी कहाँ स्टैंड करते हैं। लेकिन आज जब एशियन गेम्स का परिणाम आया तो हम लोगों की नजरें मीडिया पे, टीवी पे लगी थी और जैसे जैसे 100 का आंकड़ा पार कर रहा था हम लोग भी अपनी ताकत को समझ रहे थे। ये सब संभव आप सबकी मेहनत, पसीना और माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन। जानते हैं कि पहले स्पोर्ट्स का बजट क्या होता था, आज 2 गुना से अधिक बजट हो चुका है। खिलाड़ियों की सुविधाएं वो सब मिल रही हैं, हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात है हौसला, आपका संबल बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने। दुनिया के अन्य राष्ट्रों को जब हम खेल की स्पर्धाओं में जाते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं हमारे खिलाड़ियों से मिलते हैं, उनका हौसला अफजाई करते हैं और वहाँ दुनिया के दूसरे देशों में आपके रहने की, खाने की, आपके सम्मान पूर्वक, आपके सुविधाजनक रहने की व्यवस्था का भी माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार स्वयं मॉनिटरिंग करती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जब पदक लेकर के आते हो तो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर आपका सम्मान होना चाहिए। आज हर स्तर पर, चाहे आप कांस्य पदक लेकर के आते हैं, चाहे सिल्वर जीते हैं, चाहे गोल्ड जीते हैं, क्या सम्मान मिल रहा है। और सम्मान केवल ऐसा नहीं है, पहले कहा जाता था अगर खेलेंगे तो हमको आने वाले जीवन हमारा खराब होगा, लेकिन यदि आप कांस्य पदक भी पाते हैं तो लाखों रुपए मिलने वाले हैं, 50 लाख रुपए मिलने वाला है। आप सिल्वर पाते हैं तो करोड़ रुपए मिलने वाले हैं और गोल्ड पाते हैं तो कई करोड़ रुपया मिलने वाला है। और जिससे एक सर्विस पेशेदार आदमी यदि अपने रिटायरमेंट के बाद ग्रेजुएटी फंड वगैरह इकट्ठा करता है तो 6 करोड़ नहीं पाता है।
लेकिन जब आप गोल्ड मेडल पाते हो तो 6 करोड़ पाते हो। आरपी सिंह जी के सामने दोनों व्यवस्थाएं नहीं, ये स्टार खिलाड़ी भी रहे, पता है आपको? उस समय इतने नहीं थे, उस समय इतना पैसा नहीं था। एक दिन कह रहे थे अगर मीटर बैक होता तो हमको भी 6 करोड़ मिलता। नेशनल टीम में अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर रहे हैं ना, लेकिन उस समय के ये बड़े स्टार प्लेयर रहे हैं और हमारे खेल निदेशक हैं। तो मेरा कहना कि एक सरकारी अफसर रिटायरमेंट पे जब पाता है तो इतना ग्रेजुएटी फंड मिलाकर के पेंशन मिलाकर नहीं पाता जितना स्पोर्ट्स क्षेत्र में हमारे प्रतिभावान खिलाड़ियों को मिल रहा है। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं जो गोवा में आप सब इकट्ठा हो रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि दुनिया के दूसरे देशों में जो एशियाड या अन्य प्रतियोगिताएं होने वाली हैं ओलंपिक की, वो ये उसके लिए एक ट्रायल है। आप जब मेहनत से, जो सरकार ने सुविधाएं दी है, जो आपने पसीना बहाया, जो मेहनत की है, जब आप वहां अच्छा काम करके आओगे जो नेशनल गेम्स है, तो दुनिया के फलक पर आपको छाने के लिए समय इंतजार कर रहा है और विजय पताका आपके हाथ में है। तो मैं उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से, सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।